जय गुरुदेव। अनोखा सत्संग स्वामी जी महाराज ने बताई ध्यान भजन की सरल विधि, आप जरूर सुने। जय गुरुदेव। और भगवान कैसे देखा जाता? जैसे आप ओम देख रहे हैं, आप हमको देख, लेकिन ये चर्म आंखों से नहीं, ये शरीर की इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। उसके लिए दिमाग चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, तीसरा नेत्र शिव नेत्र चाहिए आपको, आपके पास। और वो अगर कहीं शिव नेत्र ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि मनुष्य मंदिर में खुल जाए तो परमात्मा को आप ऐसे देख सकते हो जैसे हम आपको देखते हैं। हम आपसे बात करता हूं, ऐसे उससे बात है, लेकिन वो इस पंचभौतिक शरीर में नहीं है, वो इससे अलग है। लेकिन आपको इस शरीर से अलग होकर उसके पास पहुंचना होगा, तब दर्शन होगा, तब उसका दीदार होगा। ऐसे नहीं तो मैं अमूलक चीज आपको देता हूं, इस जो दूंगा उसको कहते हैं आत्माओं के धन का दान, इसको नामदान कहते हैं। ये आप चाहे चारों तरफ घूमोगे आपको मिलेगा, और घर बैठे मिल रहा तो कहते हैं आप दरवाजे पर गंगा आ जाए तो खूब चक्कर के ना आओ। जब घर बैठे तुमको मतलब ये है कि ये आत्मिक जो संपत्ति ये भगवान की और खुदाई खजाना रूहों का मिले तो खूब अच्छी तरह से दिल बोर का उसमें स्नान करो, तो कलमल के ये सब क्लेश, कलमल की गंदगी ये सब धुल जाए और मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा शुद्ध साफ निर्मल पवित्र हो जाए और निर्मल जन सो मोह पावे। मोह चित्र कपट नहीं भावे, मुझको कपटी और धोखेबाज दगेबाज और पापी नहीं पा सकता, निर्मल पा सकता। किसने? कलयुग। सतयुग की बात और त्रेता द्वापर की कलयुग की बात, और कलयुग में बहुत लोगों ने उस भगवान को प्राप्त कर लिया। तो अमूलक चीज लीजिए आप, छोटी मोटी चीज नहीं, आपको बड़ी चीज देने आया, उसको लो। बच्चे और बच्चियों, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सब धीरे से समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं नामदान, ये जीवात्माओं के धन का दान है, इसको लो आप। उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर पांचवा, अपने अपने स्थान पर बैठकर ये पांचों अलग अलग बाजे बजाते रहते हैं। इनको हिंदी शब्दों में देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनहदवाणी, देववाणी, मुसलमान कहते हैं आसमानी आवाज, और कलमा और आयते, और अंग्रेजी शब्दों में इसको साउंड कहते हैं। इन्हीं बाजों को पकड़ाकर ये सारी जीवात्माओं का भंडार, एक छोटा सा रूहों का खजाना सतलोक से, यानी इन बाजों के द्वारा उतार करके भेजा गया। एक बाजे से दूसरा, दूसरे बाजे से तीसरा, तीसरे बाजे से चौथा, और चौथे बाजे से पांचवा, सबसे नीचे वाला बाजा घट्टा यहाँ उतार करके बाजों के द्वारा इन जीवात्माओं को लाया गया है। कहां पर? यहाँ जमीन पर, इस मृतलोक में। यहाँ जब इनको यहाँ लाए तो निर्मल भगवान ने मसाला मिलाकर माँ के पेट में खोल तैयार किया। खोल कहते हैं शरीर। जब 5 महीने का तैयार हो गया तो मेरी तरफ देखो, इधर देखो, माँ के पेट में दोनों आंखों के बीचों बीच ये दरमियान में जीवात्मा को यहाँ पर ला करके बैठा दिया। इधर देखिए आप, जीवात्मा की आंख खुली है, जीवात्मा के कान खुले, और जीवात्मा की नाक खुली। ये माँ के घर में ये सब बाजे सुनती है। ये जीवात्मा घंटा भी सुनती, जितने बाजे बज रहे सब सुन रही, और आंख से देख। जब 9 महीने पूरे हुए और बच्चा घर से बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब बच्चे बच्चे सब विज्ञानी और करार ध्यान करता। सारी जीवात्माएं इन बातों को पकड़ के
से चौथा, चौथे से पांचवा, एक पलक में पकड़ के चढ़ गए सतलोक में, और वहां से इन बाजों के द्वारा एक पलक में उतर आए, चढ़ गए, उतर आए, चढ़ गए। दिन में कितने बार जाना, कितने बार आना, कोई पर्दा नहीं, कोई गंदगी नहीं, न पाप की, न पुण्य की, न अच्छे की, न बुरे की, न न्याय की, न अन्याय की, न सत्य की, न वेद, न कतेब, न कुरान, न पुराण, कुछ नहीं। 1 लाख वर्ष की आयु थी इनकी, ये जो बैठे सब, 1 लाख वर्ष की आयु आपको मिली थी। रोज आते थे, रोज आते थे, और उस सतपुरुष का रोज दर्शन दीदार करना, यानी निर्जन भगवान का, ब्रह्म का भी, पार ब्रह्म का भी, माँ का, गर्भकोश का भी ये दर्शन करते हुए, और सीधे वो सतपुरुष का दर्शन जो सच्चा अपना मतलब है के पास आए, जो सच्चा पिता, वहां आना और जाना, आना और जाना। जब लाख वर्ष की आयु पूरी हुई तो ये सब जाने लगे, सब। तो निर्जन भगवान ने सोचा कि मेरी तो मेहनत सब बेकार हो जाएगी, ये सब चले जाएंगे तो बेकार हो जाएगी। तो उन्होंने फौरन अपनी शक्तियां पैदा की, और उनको जब जन्म दे दिया तो आदेश दे दिया कि चले जाओ घोर जंगल में तपस्या करो। तो ये लोग चले गए, 20,000 बरस तक तपस्या की। इनका नाम क्या है? ब्रह्मा विष्णु महादेव। जब ब्रह्मा ने समाधि लगाई तो उनको देववाणी सुनाई दी, निरंजन भगवान ने चारों वेद लिख दो, बहुत पत्र पर जो मैं बोलूं सब लिखते जाओ। वो जो कुछ बोलते गए वो सब लिखते चले गए। तो 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, 1 लाख श्लोक है। पूरा विधान बना दिया। जब विधान बन गया तो उन्होंने आदेश दिया कि इन सब मनुष्यों को सुना दो कि पूरा पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, लूले का, लंगड़े का, अमीर का, गरीब का, राजा का, रैयत का, 4 खानों का, 84 लाख योनियों का, और 9 स्वर्ग का, और नरक का, सब विधान बन गया। सबको आजादी दी जाती है। जो कोई कर्म अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा, सब अपना अपना सबको भोगना है, ये सब लिखा गया। आपको सुना दिया और तिथि तारीख रख दी कि इस तिथि तारीख के बाद जो कोई भी अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा, सब अपना अपना भोगना पड़ेगा। बस तिथि तारीख निकल गई, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी न्याय कभी अन्याय, कभी सत्य कभी असत्य है। ये आपने जो कर, पहले तो कोई बुरा करता ही नहीं था, कितने जो बीत गए, उसके बाद एक बुरा हो गया, फिर कितने चूज बीत गए तो 2 बुरे हो गए, फिर कितने मतलब 4 बुरे हो गए, धीरे 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 धीरे। तो दोनों की गंदगी, अच्छे की भी गंदगी, पाप की भी गंदगी, पुण्य की भी गंदगी, ये सब गंदगी जमा धीरे धीरे अंतर में बहुत बड़ा आकाश उसमें जमा होने लगी। जब धीरे धीरे जमा होते होते आकाश पटपेला होने लगा तो आंख से कम दिखाई देने लगा, कानों से कम सुनाई, और नाक से कम यानी सूंघने को मिलने लगा। तो धीरे धीरे कोई ज्यादा आपसे बुरे काम बन गए होंगे, तो जैसे बादल काले आते हैं, चट्टान लगा करके सामने खड़े हो गए, ऐसे ही काली चट्टान यानी काले पर्दों के सामने जमा हो गई। तो आंख बंद हो गई, कान और नाक, तो जीवात्मा एकदम अंधकार में गिर गई। तो आपका आधार छूट गया, नाम छूट गया, सब छूट गया, बाजे छूट गए, देववाणी छूट गई, आसमानी आवाज छूट गई, कलमा छूट गया, अंधकार में गिर गई। बस अब आप रास्ता जंगल में यानी भटक गए। तो अच्छा करो, पाप करो, पुण्य करो, बस यही पर फिर मतलब है 4 खानों में, 84 योनियों में, फिर कभी मनुष्य शरीर मिला तो फिर पाप किया, पुण्य किया, फिर 4 खानों में चले। जब से जीवात्मा आई अभी तक आपने वापस नहीं, अपने घर में नहीं ले जा सके। यही बस बराबर यही पर पाप पुण्य 4 खानों में, 84 लाख योनि, नरकों में, फिर कितने युगों के बाद मनुष्य शरीर मिले, फिर इसी में आप पाप पुण्य में फंस गए। ये जीवात्मा अभी तक नहीं वापस गई। तो आपको क्या करना है उसको समझ लो। इधर देखो, 3 चीजें मैं आपको बताता हूं। पहला भजन, दूसरा ध्यान और तीसरा सुमरन। समझ लोगे आप
ये समझ लो, मेरी तरफ इधर देखो, कानों के सुनने का नाम है भजन, आंख से देखना इसको कहते हैं ध्यान, और सुमरन यानी नाम लेना, रूप को याद करना, ये कहते हैं सुमरन। तीनों चीजें अलग है, सुमरन अलग है, ध्यान अलग है, भजन। इधर देखो, शरीर में एक कान इधर, एक कान इधर, कितने कान हुए? जोर से बोलो, दो हो गए कान। इधर देखो, शरीर में एक आंख इधर, एक इधर, कितनी आंख हुई? दो आंख हो गई। शरीर में एक नाक इधर, एक नाक इधर, कितनी नाक हुई? दो नाक हो। तो दो आंख, दो कान, दो नाक शरीर में। अब मेरी तरफ देखो, ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग दरमियान में बैठी हुई, उस जीवात्मा में एक कान और शरीर में दो कान, कितने कान हुए? तीन कान हो गए। फिर बोलो, कितने कान? तीन कान हो गए। ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में एक आंख और शरीर में दो आंखें, कितनी आंख हुई? कितनी आंखें हुई? तीन आंख हो गई। ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में एक नाक और शरीर में दो नाक, कितनी नाक हुई? कितनी नाक हुई? तो आज आपको ये पता चला कि तीन आंख है, तीन कान है, तीन नाक। पहले तो किसी ने नहीं बताया। दो आंख, दो कान, दो नाक तो शरीर में, एक आंख, एक कान, एक नाक जीवात्मा में। जब ये सतलोक में थी तो इसमें कुदरती आंख, कुदरती नाक, कुदरती कान, वहां इसमें कुदरती है जब इस पर कोई भी पर्दा नहीं था, किसी तरह की गंदगी का पर्दा नहीं था, तो ये आंख खुली थी, कान खुले थे और नाक खुली हुई थी, कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब ये पर्दों के अंतर्गत आई तो फिर इसमें तीन आंख, तीन कान, तीन नाक हो गए। अब तीन आंख है, तीन कान है, तीन नाक। तो अब दो आंख और कान और नाक तो शरीर में और एक आंख, एक कान, एक जीवात्मा में। तो भजन कैसे करोगे उसको समझ लो। दिन में काम करना, खेती दुकान दफ्तर का पहले, शाम को बच्चों की सेवा करो। अब ये दो काम आपने अपने पूरे गृहस्थी में कर लिए, कोई काम नहीं रहा तो सोने जब जाओ तो चारपाई पे बैठ जाओ और सोने के पहले 15 मिनट हमको समय दे देना भजन। 15 मिनट हमको समय देना भजन में। कैसे भजन करोगे? सीधे चारपाई पे लेट जाना, ये अपनी दोनों आंखें बंद कर लेना। इधर देखो आप, शरीर की दोनों आंखें बंद, ये दोनों उंगलियां कपड़ा हटा करके धीरे से कान के अंदर डाल के दोनों कान बंद कर, आंख भी बंद, कान भी बंद, न बाहर से देखना न बाहर से सुनना। 15 मिनट में आंख खोलो न कान खोलो। इधर देखो ऐसे, इधर देखो, ये जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के बीचों बीच, इसमें एक कान है, जीवात्मा में एक कान है। इस जीवात्मा के चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों तरफ बैठे हुए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आपको क्या करना है? यहाँ बात के बंद कर लेना, ये दोनों उंगलियां काट के। इधर देखो मेरी तरफ, ये जीवात्मा बैठी हुई है, उसमें एक कान है, तो जीवात्मा के कान का रास्ता अंदर से, इसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यही रोक लेना। घर में, झगड़े में, दुकान में, खेती में कहीं मत जाने देना, यही रोक करके आधे मिनट या रोक करके रखना जीवात्मा के कान के साथ। और इधर देखो ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर जीवात्मा के कान से सुनना। जितना ऊंचा ध्यान देकर सुनोगे उतना ही आपको साफ सुनाई देगा। जब आधा मिनट हो जाएगा तो कोई आवाज आपको सुनाई देगी, तो 14 मिनट लगातार जीवात्मा के कान से सुनना और ये पहचानना, परखना आवाज कैसी हो रही, आदमी कैसा बोला, चिड़िया कैसी बोल रही। जब समझ लो कि 15 मिनट हो गए होंगे, छोड़ दो, सो जाओ, सुबह उठना, दिन में अपना काम करो, बच्चों की सेवा। जब शाम को सोने फिर जाओ तो फिर हमको 15 मिनट फिर भजन में समय दे देना, सीधे चारपाई पे लेट जाना। ये बाहर की दोनों आंखें बंद, इधर देखो दोनों उंगलियां कान के अंदर डाल के कान, मेरी तरफ देखो, ये जीवात्मा बैठी हुई है, इसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त। तो
देकर ऊपर की तरफ, ऊपर से आवाज आती हुई आपको सुनाई देगी। आज से कल आपको तेज आवाज सुनाई देगी। समझ लो कि 15 मिनट हो गए होंगे, छोड़ दो, सो जाना। सुबह उठो, अपने जो भी काम करते हो दिन में सब काम करो, बच्चों की सेवा। शाम को जब सोने का समय हो तो फिर 15 मिनट हमको समय दे देना, सीधे चारपाई पे लेट जाओ, ये दोनों आंखें बंद, दोनों उंगलियां कान में डाल के कान बंद कर, इधर देखो मेरी तरफ, ये जीवात्मा बैठी है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त यहाँ रोक करके जीवात्मा के कान के साथ लगाकर ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देके सुनना। दोनों दिनों से तीसरे दिन तेज आवाज सुनाई देगी। जब समझ लो 15 मिनट हो गए तो छोड़ देना, सो जाना। सुबह उठो, अपने काम करो, बच्चों की सेवा। 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, रोज, प्रतिदिन, हर रोज, दर रोज नागा मत करना। 15 मिनट का समय तुम रोज देना। चारपाई पे लेट कर मेरी तरफ देखो, सीधे लेट जाना, आंखें बंद, ये दोनों गुड़िया कानों में डाल के कान बंद कर लेना। ये जीवात्मा बैठी हुई है, इसमें कान है एक, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त या रोक कर कानों के साथ ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर आप गौर से सुनो। 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद गाने और बाजी सुनाई देने लगेंगे। नशा मस्ती आप पर जोर की चढ़ेगी। जब नशा चढ़े, मस्ती चढ़े तो बाबा जी की बात को याद रखना, किसी से कह मत देना कि मैं ऐसे गाने और बाजे सुनता हूं, मैंने दुनिया में ऐसे गाने बाजे कहीं नहीं सुने। जब आप किसी से कह दोगे तो ऊपर बैठे हुए बंद कर देंगे, फिर आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। तो क्या करना, छुपा लेना, हजम करना, किसी से मत कहना। और क्या करना, 15 मिनट और बढ़ा देना, 30 मिनट कर देना। सीधे चारपाई पे लेट जाना, दोनों आंखें ये 30 मिनट के लिए बंद रखना। ये दोनों उंगलियां कानों में डालकर इस तरह से कान बंद कर लेना। बाहर की कोई आवाज अंदर मत जाने देना। जो ऊपर गाने और बाजे जीवात्मा के एक कान से सुनाई देते हैं, उनको सुनते सुनते सुनते, उनको सुनते सुनते धीरे धीरे लय हो, उनमें मिलो तो बहुत तेज आवाज आएगी। वो एकाएक बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, हजम नहीं कर सकते हो, सहन नहीं कर सकोगे, बहुत तेज आवाज। इतनी आवाज यहाँ किसी चीज पर नहीं है, इतनी तेज आवाज आएगी तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। महीने का लग जाए, 1.5 महीने का लग जाए, 2 महीने का, बहुत तेज आवाज। धीरे धीरे जैसे मिश्री का ढेला पानी में डाल दो तो धीरे धीरे घुलता है, ऐसे धीरे धीरे सुनते 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 लय हो, रत हो, उसमें मिलो। जैसे मिलोगे, रत होगे तो आवाज हजम होने लगेगी, बर्दाश्त होने लगेगी। बहुत नशा, बहुत मस्ती चढ़ेगी। जब उठोगे तो ऐसा समझोगे कि आधा सेकंड हुआ। कभी कभी ऐसा हो जाएगा 2 घंटे भी हो जाएंगे, सुनते सुनते आनंद में नशा मस्ती चढ़ जाएगी। तो फिर 2 घंटे के बाद जब उठोगे तो ऐसा मालूम होगा 1 मिनट हुआ। कभी देखोगे कि मैं 6 बजे यानी भजन पर मैं बैठा था और 8 बज गया, 2 घंटे हो गए, ऐसा मालूम होगा कि 1 मिनट हुआ। ऐसा नशा, ऐसी मस्ती चलेगी। बस इतना ध्यान रखना, किसी से कहना। जैसे ही तुमने कह दिया ऊपर बैठे हैं बंद कर, जैसे बटन बंद करते हैं तो बिजली बंद हो जाती है, ऐसे ही फट से बंद कर देंगे तो फिर आपको सुनाई नहीं देगा। समझ लो, हजम करना, छुपा लेना। स्त्री पुरुष से नहीं, पुरुष स्त्री से नहीं, बच्चे
से नहीं, किसी से मत कहना हजम करेगा। इसको कहते हैं भजन। सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम, बोलो सुनने का नाम, सुनने का नाम, सुनने का नाम भजन। ये जो मौत से गाना गाते हो और हाथ से कोई बाजा बजाते हो, इसका नाम भजन नहीं है, ये उस अघट भजन की नकल है। तो आप लोगों ने नकल भी छोड़ दी, तो अगर मिलने वाला तो है ही नहीं, मिलेगा। अभी 2 मिनट भजन कराऊंगा तो आपको ये अनुभव कराऊंगा कि ऊपर से आवाज आ रही है, आपको सुनाई देगी। लेकिन दूसरा ध्यान समझ लो, दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं आंख से देखना। कैसे ध्यान करोगे? 24 घंटे में एक बार 5 मिनट के लिए, जब आपको दिन में समय जमीन में तख्त पर मिल जाए, कुर्सी पर, तो ऐसे बैठ जाना और हाथ और बदन हिलाना नहीं, ऐसे। ये आंखें बंद कर लेना। इधर देखो, शरीर की दोनों आंखें बंद। ये बीचों बीच में जीवात्मा बैठी है, उसमें एक आंख है, तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है, ज्ञान दृष्टि है। तो बाहर के शरीर की आंखें बंद हो जाएगी, तो अंदर की तीसरी आंख से सामने दूर देखना। अपनी आंख को हिलाना नहीं, ऐसे एकाग्र करना, तो आपको मालूम होगा कि अंधेरा है। उसी अंधेरे में जरा सी आधा सेकंड आंख को रोकना तो काला तिल आ जाएगा। उसी काले तिल पर अपनी आंख को धीरे धीरे जमाना। आधा सेकंड होगा, उस पर आंख रुकेगी, तो ठीक उसके पीछे, यानी एक छोटा सा जैसे जुगनू चमकता है, बंद होता है, चमकता, ऐसे प्रकाश बंद होगा, चमकेगा, बंद होगा, चमकेगा। जब समझ लो कि 5 मिनट पूरे हो गए तो आप छोड़ दीजिए। फिर जब दूसरे दिन जब आपको समय मिले अपनी सुविधा के अनुसार, तो 5 मिनट आप इस तरह से जमीन में चौकी पर पंथी मार के कुर्सी पर ऐसे बैठ जाए, फिर हिलना डुलना नहीं। ये आंखें बंद कर लेना। और ये बीचों बीच में तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र ज्ञान दृष्टि है, शिव दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है इधर। तो अंदर की आंख से सामने ऐसे हिलाना नहीं, ऐसे में। ये मन बुद्धि चित्त इधर देखो, इसके चारों तरफ। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यही आंख के साथ रोक करके अंदर की आंख का रास्ता अंदर से सामने सीधा दूर देखना। जब मन बुद्धि चित्त रुकेगा, ठहर जाएंगे, साथ देंगे, तो आंख कैसे रुक जाए, खड़ी हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी। तो अंधेरे में फिर काला तिल आ जाए, उसी तिल के ऊपर अपने आप को रोक के रखना। तो आज से कल आपको बड़ा और तेज प्रकाश, ऐसे। जब 5 मिनट पूरे हो जाए, छोड़। 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 20 दिन और 1 महीने और 1.5 महीने रोज 5 मिनट का समय देते जाना है। हिलना डुलना नहीं। ये आंखें बंद, ये बीचों बीच में तीसरी आंख, तीसरा नेत्र ज्ञान दृष्टि, शिव दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ये अंदर में है, सामने सीधा। अपने आप को ऐसे एकाग्र करना। 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आंखों के सामने का सब अंधेरा चला जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, सूरज से ज्यादा प्रकाश। चारों तरफ ऐसे मत देखना, मैं आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, खाली प्रकाश दिखाई देगा। तो क्या करना, 5 मिनट और बढ़ा देना, 10 मिनट कर देना, और अपने आप को उसी प्रकाश जो सामने दिखाई देता है ऐसे देखना। ऐसे आपको एकाग्र करना, खड़ी करना, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी आंख प्रकाश में चली गई। जैसे ही अंदर आंख गई तो एक बहुत बड़ा आकाश प्रकाश, छोटा मोटा आकाश नहीं, चम चम चम। ये जो कोना चमकता है, बिजली चमकती है, कुछ नहीं उसके सामने, बहुत बड़ा आकाश। ये छोटा मोटा आकाश नहीं, किताब में लिख नहीं सकते हो, ऐसा बड़ा चम। तो आंख आपकी बंद हो जाएगी। वो प्रकाश, रोशनी लाइट सहन नहीं कर सकती है, ऐसी चमक उसमें है। तो धीरे धीरे कोशिश करना कि खुले
चीज धीरे धीरे सहन होगी, उसमें महीनों लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, धीरे धीरे सहन होगी, ऐसे नहीं, धीरे 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 धीरे। लेकिन जरा सी अगर आपकी यानी 60 हिस्से सेकंड के कर दिए जाए और एक हिस्सा भी ऐसे खड़ी हो गई तो उतने ही में बड़े बड़े रूप चेहरे आपको दिखाई देंगे, सुंदर खूबसूरत, तो एकदम नशा चढ़ेगा, मस्ती आएगी, आंखें तर हो जाएगी और तुम छलांग मारोगे कि मैं ऐसी सुंदर सुंदर चीजें देखता हूं, मैंने दुनिया में नहीं देखी। तो आप किसी से कह दोगे तो ऊपर बैठे हुए बंद कर देंगे, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या करना, हजम करना। बाबा जी की पहले बात याद रखना, क्योंकि हमको तो मालूम है कि दिखाई देगा तुम पर नशा चढ़ेगा, मस्ती चढ़ेगी, सुनाई देगा तुम पर नशा और मस्ती चढ़ेगी तो तुम चिल्ला पड़ोगे। उससे जो जानता नहीं है वो ऐसे भद्दे शब्दों को प्रयोग करेगा, है मूर्ख, है पागल, ऐसे शब्द कटवे कड़ू बोलेगा कि आपको आग लग जाएगी। अरे उसे क्या मालूम। तो यह गोपनीय है, ये रहस्य है आत्मा परमात्मा का छुपा के रखो, इसको कहते हैं ध्यान। बच्चे बोले रब्बा, देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम, देखने का नाम और सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम, सुनने का नाम, सुनने का नाम और देखने का नाम। ये दोनों चीजें सबके पास है। तीसरी आंख भी पास तुम्हारे पास, तीसरा कान भी तुम्हारे पास, तीसरी नाक भी तुम्हारे पास और जिसमें जीवात्मा बंद है वो दरवाजा भी तुम्हारे पास। अब बताने वाला चाहिए जिसका दरवाजा तुम्हारी दया, उससे मैं दिलवित हो गया। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी अमरची, चारे चारे पहुंचो नगर। कहते हैं कि हमने शब्द की सीढ़ी बना रखी है। सबसे नीचे वाला शब्द है घंटावसन, उसके बाद बादलों की गरज और मृदंग, उसके बाद में किंगरी सारंगी, उसके बाद में बंसी। कहते हैं पौड़ी, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी। हमने बना रखी है स्थान दर स्थान। तुम इसको पकड़ो और चलो चलो पहले स्थान पर, वहां उसका साक्षात्कार हो जाएगा। उसी नाम को, शब्द को, उसी को पकड़ करके तो गोस्वामी जी महाराज गए थे उस सैदल कमल में। वो निरंजन भगवान बैठे हुए, मोह विलोक राम मुस्काई, उनका साक्षात्कार यही खुदा है। ईसाइयों के यही गॉड है, हिंदुओं के परमात्मा। इसके बाद में ब्रह्म कहते हैं दूसरा। उन्होंने शब्द पकड़ लिया तो दूसरी मंजिल पर पहुंचे, वहां ब्रह्म बैठे हुए। वो हिंदुओं का ब्रह्म, मुसलमानों का रब। इस तरह से ऊपर पड़िया तो मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है शब्दों की, एक को पढ़ो दूसरे, दूसरे को पढ़ो तीसरे। चलो अपनी सच्ची नगरी में, वहां ये विवाद विखार, रोना मरना जन्मना, 4 खानों में 84 लक्ष, खेती दुकान दफ्तर, अच्छे बच्चे कच्चे, वहां कुछ नहीं। कोई किसी तरह की तकलीफ का नाम निशान वहां है जी। और ये ना पंच भौतिक शरीर है, कोई तकलीफ नहीं, वहां तो नूर ही नूर है, वहां तो अमृत शब्द ही शब्द है। बोलो। गोंद देश को छोड़ो भाई, सेंद देश चले खुए। कहते हैं कि बुद्ध देव की रचना है। एक बूंदी बूंद आई वहां से और उसने इतना ये रचना कर दी इसको आप और वहां जो है सिंध है, अपार है, अगम है, उसको आप जानते नहीं। चलो तुम जल्दी से बुद्ध देश को छोड़ दो, यहाँ तो ये तुम्हारा कुछ नहीं।